था कि हम कभी भी प्रभु के वचन को ना सुने, क्योंकि जब आप वचन को सुनते हैं और वचन के ऊपर चलते हैं तब एक बड़ी ब्लेसिंग आपके साथ साथ होती है और आप उसको प्रैक्टिकल में भी देखते हैं। हालेलुया। मेरी बात साफ आ रही है? पक्की बात? हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया। कितनों को ये बात मालूम है? कल हमारे कुछ चंद्र से कलीसिया के मेंबर आए, उनके साथ एक न्यू मेंबर आया और वो 5 साल से इनके विश्वासी है। और जब उनसे बात हो रही थी तो मैं उनकी बातें सुन के बड़ा हैरान हो रहा था। उनको कुछ भी मालूम नहीं है प्रभु के बारे में और 5 साल से विश्वासी है वो। तो मुझे सुन के बड़ा झटका लगा। मैंने बोला यार 5 साल आपने कहाँ घुमा दिए, कहाँ रहे आप 5 साल? कहते जो हमारे पास्टर ने सिखाया हमने वही सीखा जी। मैं कुछ भी नहीं आपको तो आता। तो जब कल उनसे बातचीत हुई तो बड़े प्रभावित हुए वो। तो मैं बताना चाहता हूँ, जब तक आपको वचन की नॉलेज नहीं है या कुछ भी कलीसिया को अगर वचन के बारे में नॉलेज ना हो तो आप किसी भी तरीके से कंफ्यूजन में ना रहे। अपने सेवकों से, अपने पास्टरों से जरूर बात करें कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं आती। हालेलुया। कई बार हमें कुछ चीजें समझ नहीं आती। आदम कौन था, सरदूत कहाँ से आए, क्या हुआ, ऐसे हुआ, ये स्टोरी कहाँ से है, प्रभु परमेश्वर है, यीशु मसीह ने क्यों कहा मैं मनुष्य का पुत्र हूँ, क्यों कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। ये चीजें बहुत सारी कलीसिया में कंफ्यूज विषय बन जाते हैं। और फिर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम समझ नहीं पाते। तो ये चीजों का जानना भी हर व्यक्ति को जरूरी है और इन चीजों को समझना भी जरूरी है। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया और वो इसलिए बनाया ताकि परमेश्वर की महिमा करे। वो समझ आई बात? ताकि परमेश्वर की महिमा करे। और स्वर्गदूत जो है उनको इस तरीके से बनाया गया कि वो अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो सॉरी फील नहीं कर सकते। आपसे और हमसे गलती हुई तो हम सॉरी फील कर सकते हैं, पर स्वर्गदूतों को इस तरीके से बनाया गया। उसमें से एक जबरदस्त स्वर्गदूत, सबसे हेड जो वर्शिप लीडर, उसका नाम था लूसीफर। सुनना ध्यान से। और लूसीफर, उसके अंदर परमेश्वर ने इतने म्यूजिक, इतनी मतलब जैसे कहते हैं गोदाम, जैसे कहते हैं बड़ा शोरूम, जैसे कहते हैं पूरा ही सब कुछ उसके अंदर फिट कर दिया। ये बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कितने सब समझ रहे हैं? मतलब सभी चीज उसके अंदर फिट कर दिया। जैसे भी आप ड्रम सेट प्ले करेंगे तो किस तरीके से ड्रम सेट प्ले उसके अंदर है फीड। वो गीत की जो बीट बनती है, ये सब चीजें उसके अंदर फीड कर दी परमेश्वर ने, ताकि ये हर तरीके से परमेश्वर की महिमा किया करे और सरदूत और भी साथ में सरदूत महिमा करे प्रभु की। तो उसके दिमाग में घमंड आया क्यों ना मैं अपनी ही महिमा कराऊं। सुन रहे? परमेश्वर ने उसको नीचे फेंका और 1/3 सरदूत नीचे गिरा दिए गए। उसके बाद परमेश्वर ने, मैं ये शॉर्टकट में आपको चीजें बता रहा हूँ क्योंकि मैं अगर प्रॉपर ढंग से बताऊंगा तो मेरे ख्याल 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा मुझे बताने में। तो मेरे पास तो 1-1.5 घंटे का टाइम है, तो हफ्ते तक बता नहीं सकता ना, इसलिए समझना है बातों को आपने। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने बनाया इंसान को। किसको बनाया? और एक आदम को बनाया और हवा को बनाया। जब हवा को बनाया परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाला, उसकी पसली में से पसली को निकाला, उसमें से हवा को बना दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने इस तरीके से आदम हवा को बनाया। और अब परमेश्वर की इच्छा यह है कि आदम और हवा परमेश्वर की क्या करें? जोर से बोला अगर आप साथ में, परमेश्वर की महिमा करें। लेकिन उसके बावजूद भी शैतान उनके पास विजिट किया, दोनों को विजिट किया उसने, हवा को विजिट किया और आदम को विजिट किया। लेकिन क्रिकी में कौन फंस गई? हवा। और जब हवा को उसने सेटिंग किया और बोला ये फल जो परमेश्वर ने कहा था कि नहीं खाना, वही फल उनको खिला दिया और वो अन आज्ञाकारिता के कारण पाप में चले गए। परमेश्वर ने आदम को इसलिए बनाया था ताकि परमेश्वर की योजना जो है वो आदम के अंदर फिट है, योजना कि उस आदम के द्वारा परमेश्वर कार्य करे। लेकिन वो आदम फेल हो गया पहले पार्ट से। दूसरा आदम कौन आया? यीशु मसीह। वो किसी आदमी औरत के द्वारा यहाँ पे दुनिया में नहीं आया और परमेश्वर कभी आदमी औरत से पैदा हो नहीं सकता, तो वो परमेश्वर के ब्लड से बॉडी तैयार करके इस दुनिया में आया। हालेलुया। अगर आप रोमियो उसका 5:12 पढ़े, वहां लिखा एक आदम की वजह से पाप आ गया। और 17वां वचन अगर आप पढ़ेंगे आप 5:17, तो वहां पर लिखा दूसरा मनुष्य जो है वो अनंत जीवन लेकर आया। अब ध्यान देना इस बात के लिए, सिर्फ नोट कर लो, पढ़ेंगे नहीं हम इस वचन को। हालेलुया। कितने यहां तक समझ रहे स्टोरी को? समझ आ रही है? अब परमेश्वर की इच्छा क्या है? जितने भी, पहली बात, कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ केवल सोच लो एक इंसान है और आदम और हवा से सब बनते आए हैं। किससे? और आदम हवा कोई हिंदू या मुसलमान सिख ईसाई नहीं है, वो एक इंसान है और हम भी सिर्फ एक इंसान है। आज आपको ईसाई बनने की जरूरत नहीं है, आपको मसीह बनने की जरूरत है। सिंपल साधारण मैं ये बातें आपको बता रहा हूं।
प्रभु की इच्छा ये है, उसने पुत्र इसलिए भेजा ताकि आप, हम सब, दुनिया, संसार, ये सब यीशु की तरह बन जाए। यीशु का स्वभाव हमारे अंदर आ जाए, यीशु की हर चीज हमारे अंदर आ जाए, क्योंकि यीशु की हर चीज जब हमारे अंदर आएगी तो हम शैतान पर विजय पा सकते हैं। अगर पहले आदम की जो चीजें थी वो आपके अंदर है तो वो आपको फेलियर कर देंगी, वो आपको नरक में लेके जाएंगी। तो दूसरा आदम कौन है? यीशु मसीह। वो इसलिए दुनिया में आया ताकि आप उसको देखकर जीवन जिए, उसकी शिक्षाओं के ऊपर चले। आप यीशु मसीह का एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे, दूसरी गाल दे दो, अपने दुश्मनों को माफ कर दो। कहा कि नहीं कहा? बहुत सारी चीजें बोली यीशु मसीह ने, लेकिन आप इस संसार के अंदर देखेंगे ऐसी शिक्षाएं कोई भी देने को तैयार नहीं है। सभी लोग, जैसे किसी भी आप समुदाय के लोगों को लगा लो, उनके जो अगुवे हैं, जो लीडर है, जो अगुवाई कर रहे हैं, या वो बहुत सारे पास्टर भी ऐसे हैं, बहुत सारे बाबे, बहुत सारे मौलवी या सिख या हर तरीके के धर्म के लोगों का ऐसा लगता है जैसे ना, मतलब जले हुए लोग हैं, मतलब फूके पड़े हैं बिल्कुल ही, मतलब प्यार है ही नहीं अंदर। समझ रहे बात को? इस तरीके से कुछ शैतान ने वो हाल कर दिया। वो इसलिए हो गया कि वो लोग परमेश्वर को जानते नहीं है, तभी वो नफरत से भरे हुए लोग हैं। और जो व्यक्ति प्रेम करने वाला व्यक्ति है, जो लोग जिसके अंदर परमेश्वर है, वो फूका रहता, जला रहता, हर टाइम कड़वी कड़वी बातें नहीं बोलता। वो बोलता है हर एक व्यक्ति के सुधार के लिए, ताकि मानव जाति सही दिशा में आए। तो यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए ताकि एक मनुष्य जाति सही दिशा में चले। फर्स्ट आदम की वजह से दिशा जो है वो चेंज कर दी गई, लेकिन सेकंड आदम यीशु मसीह आया, वो हमें सही डायरेक्शन को लेकर आया ताकि हम उसकी शिक्षा पर चले। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने क्या किया? अपने 12 चेलों को तैयार किया, उसके बाद 70 व्यक्तियों को तैयार किया। वो इसलिए तैयार किया, पास्टरों को उसने, यीशु मसीह ने तैयार किया, याजकों को तैयार किया। याजक का मतलब पास्टर लोग आज के, तो उनको इसलिए तैयार किया ताकि वो लोग अब सही दिशा दें। अब हम लोगों की ड्यूटी है, मैं पास्टर हूं या पास्टर बैठे हुए हैं, आप में से पास्टर आने वाले हैं, आप में से अच्छे विश्वासी हैं, सेवक हैं, ताकि हम सब मिलकर एक ऐसी अच्छी दिशा दें लोगों को, ताकि सही तरीके से हम प्रभु के बारे में बता सके। हालेलुया। लेकिन शैतान ने क्या किया? जिस तरीके से आदम को पाप में डाल दिया और उसको गलत डायरेक्शन दे दिया, उसी तरीके से आज बहुत सारे पास्टर भी गलत डायरेक्शन दे रहे हैं लोगों को। उसी तरीके से बहुत सारे विश्वासी भी गलत डायरेक्शन दे रहे हैं लोगों को। सुन रहे? परमेश्वर ने पास्टरों को इसलिए नियुक्त किया, यीशु ने पास्टरों को इसलिए नियुक्त किया है ताकि वो अच्छे तरीके से यीशु के बारे बता सके। पर दुख की बात यह है, बहुत सारे पास्टरों को यीशु के बारे ही नहीं मालूम। बहुत सारे विश्वासी हैं जिनको परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं है। उनकी एक अपनी सोच है, वो अपने तरीके से सोचते हैं, अपने तरीके से चलना चाहते हैं। शैतान इतना क्लेवर है, उसको मालूम है कि एक पास्टर सही बोल रहा है तो दूसरा पास्टर खड़ा कर देता हूं मैं साथ में लाकर। अगर ये बोलेगा सबको बता पास्टर सही बोल रहे हैं, तो ये पास्टर मेरा बंदा है, ये जो बोलेगा ओके, सब ओके सोचते जाएंगे। आपको मालूम है, कोई भी व्यक्ति अगर आपको टीच करेगा तो आप केयरफुली हो जाएंगे। ये सच्चाई है ना? कोई अन्य जाति का बंदा या कोई और जो मसीह को नहीं मानता, कोई आपसे बात करेगा तो आप फट से कान खड़े कर लोगे और केयरफुली सुनोगे, बोलोगे भी ये गलत है। लेकिन जब कोई पास्टर खड़ा होगा, अगर वो गलत टीच भी कर दे तो फिर भी आप बोलेंगे नहीं, चुपचाप सुनते रहेंगे। ये एक ऐसी सामर्थ, ये एक ऐसा शैतान का प्लानिंग है, एक ऐसी चीजें हैं ये कि आप जब देखते हैं, जब उन चीजों को फॉलो करते हैं, पकड़ते हैं, तो आपको समझ नहीं आती कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहता हूं, एक उड़ाऊ पुत्र के बारे। ये कहां पर लिखा हुआ है? लूका उसका 15 अध्याय और 11 से 32 आप नोट कर लो। लेकिन आप इसको 15 और 16, 17, 18, 19 और 21, 22, 23 ये स्टडी करेंगे। ध्यान देना इस बात की। यहां पर एक पिता के 2 पुत्र हैं। प्लीज इधर ध्यान दें, मैं पूछता रहूंगा साथ साथ में आपसे, कितने पुत्र हैं? 2 पुत्र हैं। उसने, जो छोटा पुत्र है, उसने कहा कि पिता, जो मेरा हिस्सा है तो मुझे दे दे। क्या बोला? बोलेंगे आप भी? मेरा हिस्सा पिता ने दे दिया उसको। आप इसको पूरा स्टडी कर लेना, लूका 15 अध्याय को। तो जो उसने दे दिया, वो गया दूसरे देश में चला गया, दूसरे जगह पर चला गया वो। और जाने के बाद उसने पूरी अय्याशी की, पैसा उड़ा दिया, गलत काम में उड़ा दिया, ये कर वो कर, सारा पैसा फिनिश हो गया इसका। अब सुनना ये बात, अब आस्ता आस्ता पवित्र आत्मा ना पूर्ण से अधिकार ले रहा मेरे ऊपर। समझ रहे बात को? मतलब राजेश, हाँ, इस डायरेक्शन में आजा, मैं बोलना चाहता हूँ, सुनना ध्यान से। पिता ने उसको सब कुछ दे दिया और उसने सब कुछ क्या कर दिया? उड़ा दिया। और फिर वो उस संसार के अंदर अकाल पड़ गए, बुरे हाल हो गए। अब वो किसी के वहां रहने लगा और उसको ड्यूटी पता क्या मिली?
शाबाश, मुझे खुशी होती है जो आप बोलते हैं, पता गाल पड़ते हैं आप। क्या ड्यूटी दी गई उसको कि तो सूरों के साथ रहेगा और यही खाना खाएगा। ध्यान दे इस बात के लिए। और उसका बहुत ही बुरे हाल होंगे। हमें 16 से पढ़ लो, कोई भी देखो, सुनो ध्यान से क्या लिखा है यहाँ पर, 16 से पढ़ लो। 15 से बोला था ना मैंने पढ़ने के लिए, चलो 15 से पढ़ो, 15 से। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। सुन रहे, एक बेटा पूरे ऐश के साथ राजा की तरह लाइफ जी रहा है, दिमाग खराब हो गया। क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया। और क्या कहता है? डैडी मेरा है, मुझे दे दे। बाप है, ठीक है भाई, ठीक है तू ले ले। सुन रहे, इसके मैं दो पार्ट आपको बना के बताना चाहता हूं। इसके दो पार्ट, इसके हम करेंगे। एक पार्ट है परमेश्वर का। एक दूसरे तरीके से हम देखें, उसका एक बाप का रोल था। उसके बाप ने उसे क्या कहा कि ठीक है अभी तो अपना ले ले। पहले वो बेटा कहां रह रहा था? अपने बाप के पास, अपने पिता के पास रह रहा था। सुनना ध्यान से बात, हालेलुया। लेकिन आज जो हमारा पिता है वो पूरे स्वर्ग का अधिकारी है, और वो चाहता है कि हम अधिकारी बने रहें। किसके अधिकारी बने रहे? हम स्वर्ग के अधिकारी बने रहे। लेकिन कई बार हम परमेश्वर से पंगा ले लेते हैं। क्या पंगा लेते हैं? हाँ, कौन बोला? वेरी गुड, तालीम देने के लिए शाबाश। लगता है इन्होंने बहुत लाइफ में अनागता की, अब समझ आई होगी इनको। नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जो बोल रहा हूं। सुन रहे हंसता भाई साहब, आस्ता आस्ता करो, हालेलुया। मुझे आपकी किसी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर मैं वैसे डायलॉग मारता हूं, लेकिन वो फिट बैठ जाते हैं क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूं आपके साथ, और ये सच बात है। उनको महसूस है इस बात का कि आज्ञाकारिता और अनाज्ञाकारिता क्या चीज है। इस व्यक्ति ने सिंपल तरीके से अपने बाबू का मुझे दे दे, उसने दे दिया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, वो एक तरीके से स्वर्ग को छोड़कर दुनिया में कूद गया। इसको हम ये बोलेंगे, लैंग्वेज देंगे, स्वर्ग को छोड़कर। आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर को छोड़कर दुनिया में कूद जाते हैं। समझे? दुनिया का आनंद लेना चाहते हैं, दुनिया में कुछ ढूंढना चाहते हैं। दुनिया बहुत बुद्धिमान है ना? पहला ग्रंथ को 2 ग्रंथ 1:20 में लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है कि दुनिया का जो ज्ञान है ना, परमेश्वर उसको सिरे से खत्म कर देता है। दुनिया ज्ञान परमेश्वर के लिए खत्म है। पढ़ दो इसे, मजा आएगा। इसके लिए कितना है? कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? अब देखिए आप, हम सब कहां रह रहे हैं? बोला करो ना। मुझे पता अच्छा तक लगता है जब कलीसिया साथ में चलती है। हाँ जी, ठीक है जी, ओह साथ में चलो मेरे। इस दुनिया का, इस संसार का जो ज्ञान है, परमेश्वर ने क्या ठहराया? मूर्खता। और आप देखिए कमाल की बात, हम दुनिया से कितना प्रेम करते हैं। कमाल, मतलब कितनी मूर्खता से हमारा प्रेम है। 4 बुढ़ियों को देखो, कितना मूर्खता से एक दूसरे क्लोज है। मूर्ख, कितने क्लोज आ रहे हैं, मूर्ख। और मूर्खों प्रेम देखो आप कितना जबरदस्त है। इतने खो जाते हैं मूर्ख, इतने खो जाते हैं, भूल जाते हैं कि परमेश्वर भी हमें देख रहा है। इतने ज्ञानवान बन जाते हैं हम लोग संसार के, जबकि संसार का ज्ञान, मेरे साथ बहुत सारे लोग, संसारी लोग बैठते हैं मेरे साथ, बातचीत होती है, और वो पता नहीं संसारी की कितनी ज्ञान की बातें पेश करते हैं। फट से प्रभु मुझे एक वचन याद दिलाता है, मूर्ख की बातें। मूर्खता क्या है? ये सब क्योंकि दुनिया का ज्ञान आपको कुछ भी दे नहीं सकता। बताइए आप क्या देगा? आपको कुछ देगा? हाँ, अगर दुनिया ज्ञान आपको स्वर्ग में ले जाता तो मैं कहता, ये संसार सिर्फ केवल और केवल एक रहन बसेरा है हम सबका। जिस दिन हम मर गए ना, घर वाले पता क्या कहेंगे? ए जल्दी करो, कहीं स्मेल ना आ जाए, गाड़ दो इसको जाके फिर से। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? और इतने ज्ञानवान ऐसे जाएंगे, और ज्ञान का कुछ
समझना किधर ज्ञान, कौन सा ज्ञान, क्या, ये सब दुनिया की ऐसी एक शैतान की प्लानिंग है। इस ज्ञान के पीछे, दुनिया ज्ञान के पीछे शैतान की ऐसी महान प्लानिंग है कि वो सब के सब लोगों को ज्ञान के द्वारा मूर्ख बनाना चाहता है शैतान। ध्यान रखना इस बात के लिए। जितना हम कहते हैं हम ज्ञानवान हो गए, सोच लोगे मरने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। आपको परमेश्वर के ज्ञान के साथ परिपक्व होना है, ना कि दुनिया ज्ञान से। लेकिन ये व्यक्ति अपने बाप को छोड़कर संसार में घुस गया, जाके अपने बाप के बिल्कुल ऐश कर रहा था, खा रहा पी रहा, बस दिमाग खराब हो गया। आदम भी आराम से खा रहा पी रहा। क्या काम दिया था परमेश्वर ने आदम को? भाई ये बाग मैंने लगा दिया, बस थोड़ा काम कर लिया, अगर गोडी गाडी कर लिया थोड़ी बहुत है, ये बाग संभाल, है ना। खा रहे हैं पी रहे, नो 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 नो, प्रॉब्लम आ गई। पंगा किससे ले रहे हैं? शैतान से। दुनिया के ज्ञान में घुस रहे हैं जाके। शैतान आया, दुनिया का ज्ञान उनको बता रहा है, देखो ये सब फलों को तुम देख रहे हो। हाँ देख रहे हैं, हर रोज तो देख रहे हैं। शैतान क्या बताएगा तुम्हें आके? आज भी वो ऐसे करता है, क्या तुम ये चीजें देख रहे हो? आप लोग दुनिया ज्ञान के साथ, हाँ देख रहा हूं। तुम्हारा पास्टर बहुत लालची हो गया। हाँ पास्टर तो मेरे साथ ही रहता है, लालची कौन से टाइम हो गया, है ना। होता कि नहीं होता ऐसे? बाग में वो रह रहे हैं, हर रोज फल देख रहे हैं। शैतान आकर बोल रहा है, तुमने फलों को देखा है? हवा ने बहुत इंटरेस्ट लिया। आज की हवाएं बहुत इंटरेस्ट लेती है बातों में। हवाएं बहुत आज इंटरेस्ट लेती है। कोई आगे बात कर ले, हमारे कलिसिया में बहुत सारी चंद्री में बहनें हैं, खुदा के वचन को छोड़कर अगर दो लेडी बैठी होगी ना, पास्टर अभी आई मैं, और 2 मिनट बाद देखो देखो तो बतुन्नी की तरह बातें कर रही होती है। मैं देख लेता हूँ ये हवाएं का प्रोग्राम, ठीक है। इंटरेस्ट किसने दिखाया? हवा ने। कहता हाँ, अगर आदम भी डेड आदमी यार, उसको पता नहीं मेरी पत्नी किससे बात कर रही है। नहीं, आदम की भी ड्यूटी थी ना, कम से कम अपनी पत्नी का ध्यान तो कर, कौन बंदा मिलने आ रहा है, इसको ध्यान ही नहीं, कहाँ है, कौन बात कर रहा है, क्या। पत्नी ने भी ये बात नहीं बताई कि कोई आ रहा है मेरे से बात कर रहा है। क्या तो दोनों बैठ के प्लानिंग करते तो क्या पता उसकी योजना का फेल भी कर सकते थे। दोनों में तालमेल नहीं था। आज भी हस्बैंड वाइफ में तालमेल नहीं है। शैतान आगे कार्य करता रहता है, ये होशियार बने रहते हैं अपने आप को, क्योंकि दुनिया ज्ञान डाल के चला जाता है वो। अब दुनिया ज्ञान खतरनाक है। देखो तुमने फलों को देखा, हाँ, पर तुमने एक फल को देखा? हाँ कहती, हाँ देखा, बहुत ही सुंदर है, हाँ खाने में बहुत अच्छा है ना। परमेश्वर का सारे फल खाना, ये ना खाना। कहता क्यों? कहता क्यों? जिस दिन तुम्हें फल खाओगे मर जाओगे, खुदा ने कहा है। शैतान ने क्या कर बोल दिया हवा को? जिस दिन तुम्हें फल खाओगे, बोलो कलीसिया, जिस दिन ये फल खाओगे तुम, वो कहती है खुदा ने कहा। और शैतान क्या बोल रहा है? नो नो नो, नहीं मरोगे तुम। आज पास्टर बोलते हैं चुगलियां बंद करो, फिर भी चुगली कर रहे होते हो। चुगली करने से मरोगे, शैतानी कामों के साथ जाओगे मरोगे, संसार में जाओगे मरोगे। नहीं पल्ले पड़ रही बातें, प्रॉब्लम चल रही है, टेंशन चल रही है। क्यों चल रही है मालूम नहीं है। हवा को मालूम था कितना बड़ा पहाड़ गिरने वाला है। और जैसे ही उनको शैतान ने सेटिस्फाई कर दिया, तुम फल खा लो, टेंशन मत लो, और सुनो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे तुम। क्या डायलॉग मारा? और जैसे ही हवा जी ने खाया, हवा का सिस्टम चेंज, फटाफट आदम के पास गई, ए लो जी तुसी भी खाओ जी, मैं तो मर गई तुसी मरो। उसको भी खिला दिया। फिर दोनों आगे पीछे देख रहे हैं, देखे तो नंगे दिखने लगे। फिर अपना जुगाड़ ढूंढ रहे हैं दोनों ही, पत्ते लगा, ये लगा सिस्टम, चलो अब इस मैटर में नहीं जाएंगे। बात फिर वापस आते हैं, बेटे पे आ जाते हैं। अच्छा भला घर छोड़ के खुद अपने घर में रह रहे हैं, हो गया धन संपत्ति लेके, और कहां उतर गया? संसार में। मालूम है संसार जो है वो आपको सूरों की तरह चाहता है कि आप ऐसे रहे, सूरों की तरह आप खाना खाएं। संसार आपको उस स्थान पर लेके जाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपको एक राजा बनाना चाहता है। हालेलुया। और आगे पढ़ो, कितने इंटरेस्टेड बात है यहाँ पे। 21वां वचन पढ़ो, 21वां कितना? हाँ 21-22 पढ़ो, क्या लिखा सुनना, बड़ी जबरदस्त बात है कि यहाँ पे। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। नहीं, ये पूरा पढ़ दिया आप लोगों ने? अंजलि पूरा पढ़ दिया? 16 तक पढ़ा है। 16 तक, 17-18 नहीं पढ़ो।
हाँ, जब वह अपने आपे में आया। सुनो 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 सुनो, काम की बात तो काट देनी थी मैंने अभी। 16वां वचन सुनिए ध्यान से। 17वां वचन क्या कहता है? जब वह अपने एक मिनट, कान खोलो अपने, कान खोल के, शाबाश, वेरी गुड। सुनिए ध्यान पे क्या लिखा है यहाँ पर। जब वह अपने आपे में आया। जब वो अपने आपे में आया, सुनिए, मैं आपसे पूछता हूं, जब अपने बाप के घर में था, अच्छा भला खा रहा था, पी रहा था, अपने आपे में नहीं था? वो नहीं था। आदम भी जब खुदा के साथ अपने आपे में नहीं था। बेटा जब नंगा हुआ ना, तब आया अपने आपे में है। फिर देख रहा, ओ माय गॉड, आई एम नंगा। किसने किया? प्रभु से किसने किया? तूने बनाया, इसने नंगा करवाया। आज ही हमारे यही हाल है। शैतान आकर तुम्हें खींचकर दुनिया में लेके जाना चाहता है। और आप लोग पता कौन हो? कलीसिया क्या है? छोटे चूचे देखे बच्चे, उस टाइप चलेगी। कुछ छोटे बच्चे देखे ना, एक उनको, मैं शम्मी को देख रहा था, एक और गोल सा मुंह में पत्ते लॉलीपॉप, वो ये मुंह में ऐसे करता था, फिर निकाल लेता है, फिर देखता उसको, फिर डाल लेता है, गोल गोल सा होता है, लट्टू से लगाता आगे टॉफी टाइप ऐसे। मैंने कई बार देखा जो खाते फिर निकाल के देखेगा उसको। मैं तो सोचता था कि देखता क्या निकाल के उसको। हाँ, कितना सा लगेगा, सही बात है। ऐसे ही शैतान भी विश्वास मुंह में ना वो एक को पड़ा देता है, लॉलीपॉप दे देता है, कहता वचन ना सुनो, संडे को आओ, लॉलीपॉप बैठे रहो लेके। वचन खत्म हो गया, समझ नहीं आई, क्योंकि जो वचन के टाइम आप लॉलीपॉप खा रहे थे और निकालने वाले देख भी रहे थे, कितना रह गया, मतलब कितना समय रह गया प्रचार का। ये चार्ट का बंद होगी। और रेफरेंस कटवाना तो बहुत चाटू आदमी है, ये तो छोड़ते नहीं किसी को, चार्ट बोल लगाता है ना, सोचते हो नई चीजें, लेकिन मालूम नहीं आपको। शैतान प्लानिंग से संसार का ज्ञान लेकर वो आपको सूर बनाना चाहता है कि सूर का फीड आप खाएं, और हम लोग अच्छे जीवन को छोड़कर वहीं पर चले जाते हैं। और फिर जब दुख आते हैं, मुसीबत आती है, प्रॉब्लम आती है, बीमारी आती है, टेंशन आती है, तब हम ये प्रॉब्लम में आने के बाद किसमें आया, ये मालूम है? क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ी दोरा से। जब वह अपने आपे में आया। जब वो अपने आपे में आया, तब कहने लगा, ओ माय गॉड, क्या कहने लगा? मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। इसको याद आया, किसको? उड़ाऊ पुत्र को। उड़ाऊ पुत्र को याद आया कि मेरा परमेश्वर कितना महान है, वो कितना प्रेमी पिता है। मेरे बाप के नौकर भी ज्यादा खाना खाते हैं। अपने आपे में आया। मैं कलीसिया को बोलना चाहता हूं, प्लीज आप अपने आपे में आ जाएं, इससे पहले कि सूर की तरह, जैसे सूर की फलियां खा रहा था ना, कहीं शैतान आपको फलियां न खिला दे। और फलियां भी ऐसे नहीं थी, वो कभी सोच रहा भी वो साफ साफ फलियां खा रहा था, वो सूरों के साथ ही फलियां खा रहा था। और हो सकता है पोटी भी और वॉशरूम भी सूर उस फलियां को पूरी करते हो। नमक मेरे साथ में लग रहा था, खा रहा था वो बंदा। शैतान ये चीजें खिलाना चाहता है मनुष्य को, गंदी चीजें। और फिर जब ये अपने आपे में आया, और फिर चलिए आगे। मेरे पिता के मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। पता है, मेरे बाप के इतने नौकर और सब खा रहे पिए, यार मैं सूर की फलियां खा रहा हूं और भूखा मर रहा हूं। अपने आपे में आ गया ये। और फिर और मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। पहली बात, स्वर्ग के विरोध में पाप कर दिया मैंने। स्वर्ग कौन है? परमेश्वर। और फिर पिता, मैंने आपके विरुद्ध पाप किया। आज कलीसिया को यह बोलने की जरूरत है कि परमेश्वर, पहला काम मैंने आपके विरुद्ध किया है, और दूसरा काम मैं पास्टरों के विरुद्ध, जो एक बाप के माफिक हमारे लिए प्रेम करते हैं, उनके विरुद्ध में आया हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और एक चीज, आप कमाल की चीज, मैं इसमें चीज और आपको जोड़ना चाहता हूं। इस बच्चे को, इस लड़के को कोई भी वापस बुलाने नहीं गया। कोई बुलाने गया? हाँ जी, ये अपने आप ही परिवार से निकलकर सूरों की फलियां खा रहा था ना? कोई बुलाने गया? ऐसे ही आज बहुत सारे बच्चे जब चर्च में आते हैं,
और उनको अच्छा भोजन मिलता है। परमेश्वर एक राजा की लाइफ देना चाहता है उनको और अपने कार्य को कराना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोग चर्च को छोड़कर आउटफील्ड में चले जाते हैं। आउटफील्ड मतलब समझते हो, आउट हो गए चर्च से वो लोग। ध्यान देना इस बात के लिए। और जब आउट हो जाते हैं चर्च से, और जब पिता है वो सिर्फ शांत रहता है। पिता का मतलब पास्टर। दुख तो है कि बंदा गया, बंदी गई है, पर वो दुआ करते रहते हैं, ओके रहते हैं। लेकिन अगर हम यहां स्टडी करें, इस लड़के को, इस बंदे को कोई भी बुलाने के लिए नहीं गया। अपने आप से ये अपने आपे में आया और फिर इसको होश आया कि मैं यहां सूर की फलियां खा रहा हूं। मेरे बाप के यहां इतना स्टैंडर्ड है, वहां इतने नौकर है, उनको अच्छा खाना मिलता है, और मैं यहां क्यों खा रहा हूं। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति अपने बाप से बगावत करके चर्च में से निकलते हैं ना, पहली बात मैं बता देना चाहता हूं सबको, शैतान उनको सूर की फलियां ही खिलाएगा। कभी भी आप अपने चर्च को छोड़कर ना जाएं। मैं सलाह दे रहा हूं, जब आपको चर्च मिनिस्ट्री करनी है, खुल के अपने पास्टर से बात करें कि मुझे आत्मा में लगा पाशा कि मैं चर्च मिनिस्ट्री करना चाहता हूं। आपका पास्टर आपको सलाह देगा कि आप चर्च मिनिस्ट्री अब करें, 6 महीने बाद करें, साल बाद करें, 2 साल बाद करें। अभी आप इस योग्य नहीं है, क्योंकि आपका जो पास्टर है ना, उसको आपसे ज्यादा नॉलेज है। यह चर्च में होता क्या है, एक लड़का उठा, लड़की उठी, 2-4 बंदे चर्च के लिए और अपना चर्च लगा लिया। यह है पिता के अगेंस्ट जाकर कुछ करने की हिम्मत करना, और यह नहीं पता कि तुम्हें शैतान क्या करने वाला है। ध्यान देना इस बात पे। फिर अगर आप इब्रानी उसका 13 उसका 17 पढ़ें, यहां पर अपने जो पास्टर है उसको, अब ध्यान दो इस बात के लिए, कलीसिया जो है उसका हिसाब देना है एक पास्टर को। पढ़िए क्या लिखा, जल्दी से पढ़ो, देखो क्या लिखा है। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। लेखा देना पड़ेगा। सुनना ध्यान से, आप जितने भी यहां पर हैं, और आप में से कोई भी जन नाश हो जाता है तो इस चर्च के पास्टर को लेखा देना पड़ेगा। इसलिए ये पास्टर पूरी ताकत लगाते हैं, पूरी जान लगाते हैं, किसी न किसी तरीके से बच्चे, सिस्टर, ब्रदर, बच्चे, छोटे बड़े, हर एक बंदा सेफ रहे, शैतान के चुंगल में ना फंस जाए। लेकिन शैतान आपके घर पर आकर आपको विजिट कर जाता है और आपको पता ही नहीं। वो आपको शैतान विजिट कर रहा है, आपको पता ही नहीं। कितने जानते हैं कि शैतान आपको विजिट कर रहा है? और मैं गारंटी से बोलता हूं, कलीसिया को हर रोज शैतान विजिट करता है। कौन है यहाँ पे जो कहता है मुझे विजिट नहीं करता? एक बंदा मुझे बता दो कि मुझे शैतान विजिट नहीं करता, मैं मान जाऊंगा। हर एक कलीसिया के मेंबर को शैतान हर रोज विजिट करता है, और सुबह से लेकर शाम तक विजिट करता है। शांत हो भाई, इस बंदे से कौन पंगा लेगा, ये पता नहीं क्या बात सुनाने वाला। सच्चाई बोल रहा हूं आपको। बोलो, कलीसिया से पूछ रहा हूं मैं, कोई ऐसा बहन भाई है जो कहता नहीं 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 मुझे विजिट नहीं करता वो? और मैं एक चीज और बोल रहा हूं, वो कलीसिया को जब तक आप जमीन पर हैं वो आपको विजिट करता रहेगा, क्योंकि उसको आदत है विजिट करने की। हवा को, आदम को भी उसने विजिट किया, नहीं किया? आपको भी कर रहा है। पर पता आपको, कलीसिया को मालूम है बात? कोई बहन भाई बताइए मुझे प्लीज कि कैसे विजिट कर रहा है वो? कौन बोला? नरेश तू आगे नहीं बढ़ रहा कुछ ज्यादा। वो हमारे मनों पर जैसे ही हमारी सवेरे आंख खुलती है, टक 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 करता है मन के ऊपर आकर, अपनी प्लानिंग बताएगा। अभी आप फट से नहा लीजिए, उसके बाद आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। आप उठते सारी पूरी ड्राइंग बनाते, मैं नहाऊंगा, ये करूंगा, ड्यूटी जाऊंगा, ये करूंगा। आपको मालूम है शैतान हर रोज विजिट कर रहा। अब फैसला आपका है कि आपको उसकी बात माननी है या नहीं माननी। और यहां पर फिर वापस आ जाओ, 21, 22, 23 पे आओ जल्दी से। सुनना, उस उड़ाऊ पुत्र की बात, फिर हम उड़ाऊ पे आएंगे। मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। अब देखिए, अपने सगे बाप के पास जाकर ये बंदा क्या बोल रहा है? मैं अब इस योग्य नहीं हूं। सुनिए ध्यान से, क्या बोला? कि पुत्र भी कहलाऊं, इस योग्य में
नहीं। जब आदम और हवा ने पाप किया, हमने पुत्र का और पुत्रियों का अधिकार खो दिया, लेकिन जब दूसरे आदम की एंट्री हुई, उसने हमें अधिकारी बना दिया। उसका नाम यीशु है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर ये क्या बोल रहा है? मैंने ये अधिकार खो दिया, पुत्र तो नहीं रहा मैं। और अब सुनिए क्या आगे। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। ओह, क्या बात है। पिता, पिता, बाप, बाप है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन इस बाप ने तरस खाया और और दौड़कर उसे गले लगाया। दौड़ कर। आज भी परमेश्वर, जब आप डिसीजन लेते हो ना कि बस मैं दुनिया के लिए नहीं जीऊंगा, मैं खुदा तेरे लिए जीऊंगा, उसी टाइम परमेश्वर अपने हाथों को फैला देता है। मेरे बेटे लौट करा, मेरी बेटी लौट करा। आपके ख्याल जो मर्जी हो, मैं ये पापी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, लेकिन परमेश्वर की सोच आपके प्रति डिफरेंट है। लेकिन शैतान आएगा आपके माइंड में आकर बोलेगा तू पापी है, तूने बड़े बड़े पाप किया, तू ऐसे है, तू चल नहीं सकता, तू। अरे उसको विजिट करने दो, उसके ऊपर ध्यान मत दो। जब तक आप जमीन पे हो, वो आपको विजिट करता रहेगा। उसकी बात पे आपको ध्यान नहीं देना, उसको चाय पानी नहीं पूछना। आपके पास आया, मन मन पे अटैक किया, आउट करो उसको यीशु के नाम से। आमीन। लेकिन बाप का हृदय क्या है? वो बाप कैसा है? दूर से देखकर ही बाप को एक फीलिंग आई, अपने बेटा, मेरा बेटा आ रहा है। और आगे देखिए क्या हुआ। और उसको बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस लोक में नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। पहली बात, पुत्र ने अंगीकार किया, मैं परमेश्वर के विरुद्ध पापी हूं। पिता, मैं तेरे विरुद्ध भी पाप किया। और पाप का हृदय देखिए आप। हाँ जी, पढ़िए। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। सुनिए, सुनिए। जब आदम हवा ने पाप किया, वो नंगे हो गए। और जब ये व्यक्ति एंट्री कर रहा है, इसके बाप ने क्या कहा? उसकी बात नहीं सुनी। क्या उसके बाप ने उसकी बात सुनी? ओ, मैं तेरे विरुद्ध पाप किया, सर क्यों पाप किया? बाप ने सुना? कुछ कहा? बस तू आ गया ना। कमांड क्या किया बाप ने? पढ़िए। अच्छे से अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। अच्छे से अच्छे वस्त्र मेरे बेटे को पहनाओ। अच्छे से। आज बाइबल में क्या बताती है? पुराने वस्त्र उतार दो। पुराने वस्त्र का मतलब पुराना मनुष्य, पुरानी बातें, चुगली, खुदा के विरुद्ध, पास्टरों के विरुद्ध, इसको उतार दो। तब परमेश्वर कहेगा नए वस्त्र बढ़िया वाले पाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वस्त्र ही नहीं, फिर से अंगूठी पहनाओ। और वो अंगूठी तांबे की नहीं थी। हेलो, ए गरीब जनता, गरीब कलीसिया, वो चांदी की अंगूठी नहीं थी, सोने की अंगूठी थी। सोने की अंगूठी क्यों पहनाई? सोना दिखाता है राजे को। पुराने टाइम के अंदर जिसके पास ज्यादा सोना था, वही सबसे रिच राजा होता था। ये राजा की संतान है, इससे अंगूठी दो। ये सूरों की फलियां खाने के लिए नहीं है, ये तो चला गया था घूमने के लिए, फलियां खाने के लिए, है ना। कई बार कलीसिया में से शैतान बहुत सारे भाइयों को, बहनों को उठा कर ले जाता है, आओ मैं तुम्हें सूरों की फलियों का टेस्ट कराता हूं। और बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई चल पड़ते हैं, हाँ शैतान तू मेरा पापा है, मैं तेरे साथ फलियां खाना चाहता हूं। और जब फलियां खाते 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 शीट में से स्मेल आने लग जाती है, कपड़े तन से चले जाते हैं, रोटी नहीं मिल रही है, फिर अपने आपे में आते हैं, पास्टर साहब माफ कर दो। और फिर पास्टर साहब भी आगे कमाल के हैं, पास्टर भी कमाल के हैं। कोई बात नहीं बेटा, वापसी करो। हालेलुया, सुन रहे हैं? मेरे पास कल चंद्र से जब हमारे पुराने मेंबर आए, पाशा बहुत घूम लिए, मेरा बेटा और घूमो, बस मर गए, अब नहीं। जो बात ETH मिनिस्ट्री में है, फर्स्टशिप, ईमानदारी, बी फ्रैंक, सब ओके, कहीं नहीं है। बहुत घूम लिया। और आप बिलीव करेंगे, जब मुझे पता चला कि जो चर्च से आउट हो गए थे और वो आज आ रहे हैं, आप बिलीव करना, मैं सुबह उठा 7:30 बजे, नहा धो के
एंड ड्रेसेस पा के अपने टिच पिच हीरो बन के घूम रहा था, खुशी हो रही थी कि आज बच्चे आ रहे हैं। हालेलुया। बाप का जो हृदय होता है ना, उसको कोई पहचान नहीं सकता। उनको इतना मालूम नहीं था, लेकिन मुझे इन साइड से खुशी थी कि ये मेरे मेंबर वापसी कर रहे हैं। और आपको मालूम है, मैं प्रेयर कर रहा हूं बहुत टाइम से कि परमेश्वर जितने लोगों को आपने ETH मिनिस्ट्री से जोड़ा है ना, वो जो चले गए हैं, अगर आपने जोड़ा है तो वो वापसी कर लें। अगर जिसको आपने नहीं जोड़ा, प्लीज वो ना आए। बिलीव करना आप। और मैं देख रहा हूं, पिछले संडे हमारे चर्च में, चंडीगढ़ वाले में 15 साल से चर्च में नहीं आ रहे थे, उन्होंने एंट्री की। और उनकी गवाही ये थी सिस्टर की, कमाल की बात, कि मुझे यही नहीं पता कि मैं चर्च छोड़ के क्यों चली गई थी। अरे इस बाप के बेटे को भी यही नहीं पता था, अच्छा भला खा रहा हूं, बापू बापू मेरा हिस्सा दे दे, मैं जा रहा हूं फलिए खाने। क्या झूठ है तो पंगा लेने की, क्यों जा रहे हो आप चर्च छोड़ के। और दुख की बात देखिए, बेटा तो गया सूरों की फलियां खाने, और साथ में और भी जा रहे हैं, कहते हैं हम भी फलियां खाना चाहते हैं और हम बचाना चाहते हैं। बाप क्या करना चाहता है? बचाना चाहता है। और एक चीज दुनिया में याद रखना, ऐसी ऐसी भ्रम की आत्मा है ना, मैं क्या बताऊं आपको। मतलब मैं हैरान रहता हूं कि लोग पास्टरों को समझ नहीं पाते। कौन सा वचन देख लोग, जहां पे यीशु मसीह ने कहा, देखना फिर नहीं किया वो, जहां पे यीशु मसीह को पतरस ने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है। देखो मैंने नोट किया, ये मैं बता रहा हूं आपको, सुनना ध्यान से। अगर पतरस को जब ये कहा पतरस ने कि हे परमेश्वर यीशु मसीह, वाकई में तू परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह ने बड़े फक्र के साथ कहा, वाकई पतरस तूने पहचान लिया यार प्रभु की बात को। हालेलुया, हालेलुया। और उसी चैप्टर में आगे जाकर जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं यरूशलेम जाने को हूं, आप सुनना ध्यान से बात, कहां पे? यरूशलेम जाने को हूं मैं। हाँ पढ़ दो, कौन सी जोर से बोलना, कौन से? सुनना ध्यान से, वही मैंने नोट किया हुआ है, सुनना ध्यान से, बड़ी इंटरेस्टेड बात है ये आपको मैं इसलिए टीचिंग कर रहा हूं ताकि दिमाग में बातें आए। एक समय पर पतरस की जय जयकार हो रही है, यीशु मसीह जय जयकार कर रहा है उसकी। और दूसरे पॉइंट में क्या हो रहा है, पढ़ी लो उसको, क्या लिखा है, जल्दी से पढ़ना। हाँ पढ़ो तो क्या लिखा है। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, सुनो ध्यान से, इंटरेस्टेड बातें। हाँ जी, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। देखो पतरस ने कितनी बड़ी बात बोल दी। कई बार कलीसिया में यह बात होती है, पास्टर साहब मैनू आत्माएं कहता है तू वाकई परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर ने तेनू चुनिया है। कलीसिया में यह बात बोलती है, हमें बड़ी छाती चौड़ी होती है यार, शुक्र हो यार कल इनके ऊपर भी आत्मा उतरा है प्रभु का। कलीसिया को भी पता लगा यार हम सच में खुदा के दास हैं, शुक्र है कड़ी शैतान की वजह से बाहर आए है, हमें खुशी होती है। लेकिन अगले पल, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में ऐसी ऐसी घटनाएं वही लोग करते हैं। और फिर क्या करते हैं, पूरा पढ़ो देखो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो जीते परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह खुश हो गया, वेरी गुड। किसी चेले को तो समझ आया कि मैं खुदा का बेटा हूं, किसी को तो समझ आया, खुश हुआ यीशु मसीह। और पूरा पढ़ो इसको। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, हे शमौन, योना के पुत्र, हाँ, तू धन्य है, तथा तू धन्य है। आज भी परमेश्वर उस कलीसिया के व्यक्ति को धन्य बोलता है जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और जो परमेश्वर की बात को समझते हैं। परमेश्वर कहता है धन्य है तू मेरी बेटी, धन्य है तू मेरे बेटे। आज ही प्रभु ये बात बोलता है। जब आप प्रभु के वचन में विश्वास करते हैं, खुदा के दासों को आदर करते हैं, जब आप वचन पे चलते हैं, प्रभु आज ही बोलता है धन्य है आप। कितना अच्छा लग रहा है जब आपको बोलता है प्रभु धन्य है आप। आज जिन्होंने हाथ नहीं लगाया, नहीं हिलाया, वो क्या कहते हैं, हम तो वैसे धन्य हैं शैतान के साथ। कई शैतान के साथ भी धन्य हो जाते हैं। जितना मर्जी प्रचार सुना दो, मैं कहता हूं कूट कूट के सिर में भर दो, जे इनका सिर हिल जाए तो मुझे कह देना। आप भी तो सुनते, ये सुनते क्या है चर्च में आके, आप आते क्यों हो? पहली बात तो चर्च में जब तुमने सुनना ही नहीं, मानना ही नहीं, कोई तुम्हारी लाइफ का चेंज ही नहीं है, तुम क्यों पापड़ पेल रहे हो? 5-5 साल से बैठे हो यहाँ पर, क्या जरूरत है तुम्हारी? बल्कि तुम्हारे साथ लोग ठोकर खा रहे हैं क्योंकि तुमने बैठ के चर्च के बाद ही डुबकी मारे, केदी कुड़ी पा जगह आज चर्च से बाहर निकलते सारी ऐसी बातें करनी है। अज खाना इदा, अज इदा, पादरी इदा, ओ इदा, ए इदा, इदा 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 करने वालों तुसी दफा जाओ। खुदा किसको चाहता है? जेड़ा इदा कहे तू परमेश्वर दा पुत्र है। आमीन। और आगे
तू धन्य है कहता तू धन्य है। क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, कहता मांस और लहू की बात नहीं है ये दुनिया के लोग जो मांस और लहू में कहते हैं मांस और लहू की बात नहीं है। परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। कहता जो मेरा पिता स्वर्ग में है ना, तेरे ऊपर विजिट कर दिया उसने। परमेश्वर विजिट कर देता है आपको, हम सबको परमेश्वर विजिट करता है, शैतान भी करता है। आपका मामला है आप घर में किसको बिठा रहे हो, और असली तंबू आपका ये है, ये देखो मेरे तो गंजा तंबू है। आपका तंबू कौन सा है, बालों वाला के बिना बालों वाला? असली तंबू ये है। सुन रहे, शैतान आता गया मेरे बाल तार के ले जाता गया, मैंने अपने में आया और मैंने देखा शैतान ने सारे बाल उतार दिए। मैंने हटा तंबू से अपने हाथों को। उसी दिन से मेरे बाल वहीं की में अटक गए, जितने थे उतने अटके हुए। मैं कितने साल से अपने हेयर ड्रेस में बाल कटा रहा हूँ, मैं तो पाशा या ना बदरे ने कट रहे। मैं ये भेद की बातें तुझे क्या पता यार, मैं ये बढ़ रहे घट रहे छोड़ दे, भेद की बातें हैं। मैं मुझे अपने बाद में आया, मैं वो विजिट करता गया, मैं उसकी सुनता गया, जब देखा है खत्म हो गया सारा मामला। एक्चुअली आपका तंबू ये है, इस तंबू में आकर वो आपको विजिट कर रहा है। अगर आपने चाय दे दिया, पानी दे दिया, मान लो आप एक घर में उदाहरण के तौर पे मान लो क्यों मरा रहे हो हर बार, चलो सोनू आ जाओ, उदाहरण तौर पे मान लो ये फ्रंट में आने वाला व्यक्ति है, ये मान लो इस ईटेच मिनिस्ट्री ब्रांच का पास्टर, क्या नाम आपका, राजेश के साथ काम कर रहा है, ठीक है। एक आधा और आ जाओ, देवीलाल जी आप भी आ जाओ, देवीचंद। अब फील मत करना, कभी ये मत सुना मैं लगा प्रचार कर रहा हूँ, मेरे प्रचार ऐसे अगर सोच भी लोगे मेरे से कोई असर नहीं है, बस बात खत्म। मान लो ये क्लोज में प्रचार कर रहे हैं, एक आप भी आ जाओ, आप हट्टे कट्टे हो, शाबाश वेरी गुड, बंदा भी है, ठीक है। इधर से बहनें आ जाए हमारे साथ, आप आओ, आप अच्छे से लग रहे हो, आप आइए क्योंकि आपके ऊपर रोल जमेगा ना, इधर आ जाओ, आप आ जाओ, आप इधर पतुन्नी से नजर आ रहे हो, अरे मैं नहीं आऊंगा, हुक्म नहीं माना, इधर मैंने पतुन्नी सिस्टर निकालनी है बार, एक सिस्टर और थी मेरी, फिर ये मेरा बच्चा पतुन्नी। अच्छा आज को तो छोड़ दिया आपने, जल्दी भाग के बेटा भाग गया। देखिए मान लो मैं यहाँ का पास्टर हूँ, सॉरी मैं यहाँ का पास्टर हूँ, ये बेटी मेरे साथ काम कर रही है, ये हमारे ब्रांचेस पास्टर है और ये बहुत ही महान हस्ती है। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर चाहता है कि ये सब आत्मा में बात करें, और परमेश्वर जैसे पतरस के ऊपर परमेश्वर ने जाहिर किया कि ये परमेश्वर का पुत्र है, आमीन। प्रभु चाहता है, प्रभु हर रोज इनको विजिट कर रहा है, 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 इनको विजिट कर रहा है। और क्या बोल रहा है प्रभु मालूम है, क्या बोल रहा है कि ये पास्टर आ ही जा, बाइबल किसी और को दे दे, कल तू पर बाइबल चल, इसको बता दे, कल ये को बता दे, बाकी क्या उदाहरण तौर पे अपन ले लेते हैं। वैसे ही मान लो इनके अंदर परमेश्वर विजिट कर रहा है, ये तंबू है, ये तंबू, इन्होंने पर तंबू ढका हुआ है, इन्होंने तंबू पे चश्मा लाया हुआ है, ओके, ये तंबू, इसके बाद चल ठीक है, ये दाढ़ी वाला तंबू, ये कांटों वाला तंबू, सुन रहे, परमेश्वर को विजिट कर रहा पवित्र आत्मा। ये व्यक्ति मेरा व्यक्ति है, खड़ो यहां से, ये व्यक्ति, इसको मैंने खड़े किया, इससे मैं हिसाब लूंगा कॉलर पकड़ के कि ये जितने लोग आए कहां है, ये डर रहा है, कांप रहा है, 4 दिन के फास्टिंग में, हाय मर गए भूखे, प्रभु बचा ले, ओके, पूरे अपने तरीके से लगे हुए हैं। शैतान लगातार इनको विजिट कर रहा है, परमेश्वर इनको लगातार विजिट कर रहा है। अब फैसला इनका है कि किधर जा रहे हैं। बहुत सारे मिनिस्ट्री के अंदर जो हमारे साथ में रहने वाले लोग हैं, मालूम है, पहले मैं इस विषय को पूरा करता हूं, आगे बढ़ो, इसको क्या लिखा पूरा, अंजल पढ़ दो, वही पूरा पहले पूरा कर दो। उस समय से यीशु ने अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं। अब सुनिए, पहली बात पत्र से क्या मिली, तीसरा बताइए जल्दी से, शाबाश मिली, अरे बोलो, तुम्हें कभी शाबाश मिली कि नहीं मिली, तो फीलिंग लो ना उस शाबाश का। पत्र को शाबाश मिली कि परमेश्वर ने तुझे बताया कि परमेश्वर का उत्तर है, आमीन। अब दूसरी, यीशु मसीह पतरस से अपने चेलों से दूसरी बारी बात कर रहा है, उसी चैप्टर के अंदर देखना क्या चल रहा है। हाँ जी, मैं बहुत दुख उठाऊं, मैं मारा जाऊं। अब सुनिए, हेलो, सुनो, सीरियस हो जाओ इस टाइम और ध्यान कान लगा दो। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं मारा जाऊं, मैं मारा जाऊं। पतरस के साथ में कान खड़े कर लियो,
ऐसे कैसे होने दूंगा मैं कि तुझे मरने दूं। अब सुनिए पतरस का डायलॉग, उसके तंबू में पहले परमेश्वर आया, अब दोबारा तंबू में शैतान एंट्री कर रहा है और पतरस को पता ही नहीं। और तुम्हारे तंबू में कब प्रभु आ गया, कब शैतान आ गया तुम्हारे तंबू में मालूम नहीं, पतरस को मालूम नहीं है। पढ़ दो आगे क्या हुआ। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। सुनो देखो पतरस का कमाल, यीशु मसीह झिड़क रहा है यीशु मसीह को, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, ये कैसे हो सकता है कि तू मरे। अलग लेके जा गया चेलों से। कई बार हमारी भी तस्वीर खड़ी होती है, पास्टर आओ मैं तेरे कोई पर्सनली गल करनी है, और पर्सनली गल झिड़के खाने वाली होती है डांट खाने वाली होती है। आपका दुनिया का ज्ञान बहुत ज्ञानीवान बन के आप आते हो, पास्टर को मैं कुछ समझाने जा रहा हूँ, इतना नहीं पता बेटे वापसी डांट खा के आने वाला हूं। पतरस को भी ज्ञान आया और परमेश्वर यीशु मसीह को अलग ले जाकर, कहता अलग ले जाकर, पढ़ना यहां से अलग ले जाकर, पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। लो कर लो बात, झिड़कने लगा, गुस्से में आ गया यीशु मसीह। ये कैसे हो सकता कि तू मर जाए। आप समझ क्यों, संसारिक है ना। आप भी बोलोगे पास्टर साहब ऐसे कैसे मैं होने दूंगा। पास्टर बोला यार चुप बैठ, तुझे नहीं पता यार, तू चुप रह यार। अब क्या होगा आगे, हे प्रभु परमेश्वर, ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। कहता परमेश्वर कभी कभी तेरे साथ ऐसा ना हो। अब अगला डायलॉग, पतरस ने कहा, यीशु ने मुड़ करके इन तंबुओं वालों को, ये तंबू में जो कोई और आत्मा बैठ जाती है, क्या कहा मालूम है। हाँ जी, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। लो क्या बोला पतरस को। यही कलीसिया सब कई बार हम हाल कर देते हैं। कलीसिया उछलती आती है हाय, और हम बोलते हैं सिस्टर आत्मा से भर गई है तू, ओ प्रभु तुझे इस्तेमाल कर रहा है। 2 दिन बाद सिस्टर आई, पास्टर साहब मैं आपको एक कहना चाहती हूँ, शैतान दूर हो जा। कल ही तो आत्मा आया था, आज मैं शैतान हो गई, बस मैं छड़ रहा पास्टर में हूं। एक कल पास्टर है, एक दिन आत्मा च भर देंगे ने, एक दिन कहते शैतान आ गया। यही बात कलीसिया के पल्ले नहीं पड़ती, और यही बात जो पास्टरों के साथ में रहते हैं इनके पल्ले भी नहीं पड़ती, और ये जो अपने आपको पादरी कहलाते हैं बनेंगे इनके पल्ले भी नहीं पड़ती। फिर ये परेशान हो जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे प्रजेश का कोई विरोधी बंदा है, या मान लो कोई भाग गया, ये भाग गया, वो भाग गया, अब घटना इनके साथ भी घटेगी पतरस वाली। पहले शाबाश मिली, फिर मुझे बोलो डांट मिली, अब दिल गया टूट। तो इस पास्टर का सबसे तगड़ा विरोधी है, भगोड़े हैं चर्च के। फिर ये जाएंगे सहेलियां बन के, आए सहेलियां आओ विजिट करो जाके, फिर जाके उन घर में पूरी डिटेल बताएंगे चर्च में आज क्या मैसेज हुआ। और हम परेशान होते हैं, ये पास्टर परेशान है कि भाई साहब इस बंदे को कैसे पता कि आज चर्च में क्या हुआ है। इतना पता नहीं कि हमारे बंदे ही गिरदार है, हमारे बंदे ही गिरदार है। क्यों, कभी तो इनके ऊपर आत्मा और कभी दुष्ट आत्मा। इनको यही नहीं पता कब तुम्हारे अंदर विरोधीपन की आत्मा आई है और कब सही सिस्टम की आत्मा आ गया। कंफ्यूज किया हुआ कलीसिया को, और कंफ्यूज इसलिए है ताकि प्रचार ये सुनते नहीं है। हमारे कलीसिया में एक मेंबर, बहुत ही वर्शिप करने वाला मेंबर, लंबा लड़का, हैंडसम, स्मार्ट, ये वो सो। मैंने उसको, इसको हस्बैंड का बीवी का प्रॉब्लम थी, मैंने यमुनानगर में आना था चंडीगढ़ से, तो मैंने बोला भाई आपने वहां जाकर कुछ भी नहीं बोलना, बस मैं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है इस नलायक को मैं लेके जा रहा हूं, उसको गुस्सा आता है। तो गुस्से वाले बाइबल क्या बताती है, कहते हैं गुस्से वाले लोग हैं ना, जो अगर बाइबल पढ़ोगे बहुत डेंजरस बातें हैं गुस्से वाले लिए, गुस्सा पढ़ो ना, मूर्ख लोग हैं जो गुस्सा करते हैं। और जब वहां पे हम घर में गए, और आपको पता है हमारी लड़की एक कलीसिया की, तो पास्टर को इंसल्ट करनी पड़ती है कि करा लेता है पास्टर इंसल्ट। लोग उल्टे सीधे बोलते हैं, ताड़ी कलीसिया दे देता, ताड़ी कलीसिया दे देता, ये तुम्हारी कलीसिया ये। तो मुझे बोलने लगा, मैं सुनता रहा, मेरे से कोई शरीर बोलता गया, मुझे पता है शैतान बोल रहा है, बोली जान दो, करेगा थोड़ी देर शैतान अपनी हलचल, उसके बाद बैठा दूंगा मैं। अभी मैंने बोल बाल के सब सेटिंग कर दी, उसकी सेटिंग एंडिंग में ये होगी कि ठीक है, उन्होंने कहा अभी आप लड़की को ले जाओ। अब सुनना, अच्छा भला हो गया, तैयारियां होने लगी, एक पॉइंट पता नहीं क्या फंस गया बीच में, भी इदा नहीं होया था इदा। उसके भाई ने बोल दिया अगर ये बात नहीं हुई तो भाई ठीक नहीं है, उसने मेरे से बोल दिया। और मेरे साथ जो बंदा था उठ गया, तूने पास्टर के खिलाफ बोला कैसे, मैं तुझे उठा दूंगा यहीं पे, मैं तेरे को ये सारा माहौल लड़ाई वाला बना दिया। वहां वो कुहारियां लेके आ गए, जिन्हें घर में बैठे हम टटरा बचाए अपना, ले आज मरा दिया। और उस बंदे ने 1 मिनट में हल्ला लोग इकट्ठे हो गए, हमें पता नहीं वो कहाँ भाग गया, वो पैदल ही भाग गया, कहीं गड्डी गुड्डी छोड़ के भी
हमें ये नहीं पता हमारा बंदा कहाँ है। सुन रहे हैं? हमें पता नहीं हमारा बंदा कहाँ है। हमने कभी बाहर जाकर काट कूट दिया, किसी ने पीट दिया, हम फोन स्विच ऑफ कर लिया, वहां पे सब बुरे हाल भौंके झाड़े। अब देखिए कहाँ तो उसमें प्रभु का आत्मा शांत बैठा था और 1 मिनट में शैतान का आत्मा आया, माहौल खराब कर दिया, सिर पड़वारी होने मारे भी। प्लीज कलीसिया इस तब्बू को ठीक करो। मालूम नहीं है आप लोगों को, एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, अगर आप अपने पास्टर के खिलाफ जा रहे हो, सुनना ध्यान से, मान लो उदाहरण के तौर पे कोई भी व्यक्ति इस चर्च के खिलाफ है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कलीसिया से, अगर कोई व्यक्ति आपके पास्टर के खिलाफ है तो क्या इन महान हस्तियों को जो मेरे साथ रहती है पास्टर, इन महान हस्तियों को जो पास्टर साथ रहते हैं, क्या उनको विजिट करना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, गूंगी और बहरी कलीसिया से पूछ रहा हूं मैं, अगर इस पास्टर के साथ कोई व्यक्ति जाकर किसी ने चर्च खोल लिया या कोई विरोधी है या कुछ भी है, क्या जो पास्टर के साथ जो व्यक्ति रहते हैं, इस पास्टर के साथ रहते हैं, क्या इनको उसके घर पे जाना चाहिए? यही तो पूछ रहा हूं, और क्या पूछ रहा हूं? तो बोल के पहले भाइयों से पूछना चाहता हूं। एक ही भाई है, बाकी सब बोलो। मैं एक बात पूछ रहा हूं बहनों से, अगर अपने परिवार में मान लो उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति आकर फूट डाल रहा है, कोई हमारे परिवार को इकट्ठा नहीं रहने दे रहा है, क्या हमारा कोई सदस्य परिवार का उस घर में जाना चाहिए? फिर कई बार शैतान आएगा, देखो दुश्मनों को प्रेम करो, पास्टर कह रहा है जाना चाहिए, सानू बाइबल दसती है प्रेम करो। अच्छा तेरा प्रेम वही लुढ़कना ज्यादा जो हमारे घर को नाश कर, तुझे जाके जूरी शैतान के साथ ही हाथ में लाके दोस्ती पड़ी, शैतान तू छड़ दे यार, होने गल्ला यार, तू रहन दे यार, आपको उसके साथ ही पंगा लेना जाके। बहुत सारे लोग ये चीज पास्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं चीजें, पास्टर सानू अपने को प्यार के बारे में बताते हैं, फिर कहते हैं उससे मिलना नहीं। उदाहरण मैं वैसी चीजें बोल रहा हूँ ये चीजें आपको, कि अगर कोई आपको पता ही नहीं मिशन क्या चल रहा है, आपकी लड़ाई किससे है, आप कौन सी फाइट लड़ रहे हैं, जब आपको पता ही नहीं चीजें, आपको बीमारी आ रही है, क्यों आ रही है, क्या कारण है उसका बीमारी का, किसी को पता ही नहीं क्यों आ रही है बीमारी, कोई बताए? कुछ भाई बोल रहे थे चंद जी। हाँ जी, जब आना क्या करते हैं आपने लाइफ में कभी करी? यस सर, इनका भी एक्सपीरियंस है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जो पिट छिट के आते हैं ना, एक्सपीरियंस लेके आते हैं, फिर शैतान को मार नहीं मार सकता, लेकिन कई लोग तो पिटते ही रहते हैं, वापसी नहीं आते, सूर को फलिए खिलाई जा रहा है, वो खाई जा रहा है। अरे भाई फलिए खानी बंद करो। परमेश्वर क्या चाहता है? जब हम चर्च में आते हैं एक बड़ा अभिषेक होता है, एक अनॉइंटिंग होता है, ये पता कैसे होता है? जैसे हमने किसी सूर को नुहा के ना और गले में सोने की चेनी पा दी, और सूर क्या जो बड़े ऊपर मारते हैं सोम जी, वो खुशना सो करता खरखरा मर मर का नुहा दिया जमान आत्मा, फिर आत्मा खत्म हो गई, और फिर हमने क्या भी आत्मा में रहना है। ओके, जिस तरह ही बाहर गए चर्च के बाहर, दुनिया में एंट्री मारी, फिर जैसे ही नाली को देख के सूर की एक्टिंग देखना क्या होती है, कभी देखा? जैसे गंदी नाली या गंदा कुछ सिस्टम देखेगा ना, सूर सपनों में आ जाता है, खो जाता है। एक दिन मैं इस पूरे चिकड़ के अंदर लेटा हुआ था, ओ मेरा मुंह थोड़ा सा बाहर था और मैं करो तो सपनों में खो जाते हैं, बस फिर नाली तरफ चलते हैं, लड़ाइयां लेते सपनों में खोए खोए, और फिर जाके जो महान चुगली खोर आदमी है वो नाली में बैठे अपने अपने मतलब की नालियां, जिनसे परमेश्वर निकालना चाहता है वहीं पर जाकर रेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? निकालो मेरे साथ पहला पत्रस, जल्दी से उसका 3 अध्याय 10 और 11 जल्दी से पढ़ो, तो क्या लिखा है सुनना। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, अब सुनिए, हम हर बार सिखाते हैं, कलीसिया को तो सिखाते हैं, ये हमारे स्टाफ है, पास से बैठो, हमारे क्लोज आ जाओ, थोड़ा सा हर रोज सिखा रहे होते हम, हमारे स्टाफ की लड़की हैं, बहुत सारी ऐसी लड़की हैं जिनको हम सिखाते रहते हैं, बेटा ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये दूसरे दिन आज हमारी लड़की है पतीले में आलू तोड़ रहे थे, मैंने बोला बेटा क्या हुआ? कह रहा आलू कच्चे है। मगर पिछले संडे भी कच्चे थे। कह रहे जी गर्म ठंडे हो गए। मगर जी किसने कर दिए गर्म ठंडे? उसने कर दिए, उसने कर दिए, उसने कर दिए। आज भी हाल है, समझा रहे हैं अभी गर्म ठंडे क्यों होंगे, समझा समझा के पूरे हाल हारे हम बनी, फिर स्टडी दे जा रहे हैं। जब तक इनका तंबू साफ नहीं होगा ना, हम हटने वाले नहीं है। पास्टर काम है, क्योंकि चिंता है पास्टर को कि इनको एक अच्छे लीडर बनाना है। हमारी चिंता क्या है? ये अच्छे लीडर बने, अच्छे लीडर बने। आमीन। हम इनको टीच करते हैं बैठ के, भाई
देवी चंद आपने ऐसे करना, तुमने ऐसे करना, तो ऐसे करना, ये ऐसे करना, ऐसे करना, पूरी प्लानिंग देते हैं। चर्च में ऐसे नहीं, ऐसे चल रहा है, ऐसे करो, ऐसे करो, और रिजल्ट फिर पता क्या आते हैं? 0। समझाया था भी, चुगली चपाटे नहीं करने, पंजाब की कुड़िए, फिर उसे नाली बहेगी जाके, तो हंसी जाती है। उस बेटे ने कहा बस मैंने स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया, पास्टर के विरुद्ध पाप किया, ये ऐसे नहीं करेंगे, ये चर्च छोड़ के चल जाएंगे, जाओ चलो चर्च छोड़ के जाओ, इनको रिटायर कर देते, जाओ बैठो चुगली चपाटे करने वालों। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, इधर से ये इनको समझा रहे हैं, आप लीडर हो, आप ये बनने वाले हो, खुदा ने ये कहा है, खुदा ने ये कहा है। शैतान विजिट करेगा, क्या करेगा मालूम है? संसार में लेके जाएगा इनको, संसारिक व्यक्तियों से मिलाएगा इनको, कि तुम कहीं ये ना परमेश्वर कह दे कि वाकई में तू मेरा पुत्र है। शैतान कहे ये है मेरे पुत्र, सुनेंगे नहीं बात को, लेकिन बैठ जाइए अभी, थैंक यू। अब सुनना ध्यान से, वही में बैठ जाए, पास में रहना, पढ़ो में क्या लिखा है, पहला पता उसका 3 10 और 11, सुनो ध्यान से। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, अब हम सिखा रहे हैं आपको, कलीसिया को बार बार पास्टर बोल रहे हैं, जो जीवन की इच्छा रखता है। कितने जन जो जीना चाहते हैं? एक तो ये मुझे बहुत प्रॉब्लम, मैं पूछता हूँ कितने जीना चाहते हैं, और जो हाथ नीचे खड़े हैं, तो मर जो जाओ, आत्महत्या कर लो जाके, चर्च में क्यों आए हो? तो 2 ही फैसले हैं ना। हम पूछ रहे हैं जीना चाहते हो, आपने कहा नहीं, फिर क्या कर रहे हो चर्च में? हम तो जीवन देने वाले हैं, यीशु मसीह जीवन देने वाला है, यीशु मसीह बात आपने सुननी नहीं है, फिर नहीं सुननी तो जाओ बाहर से, क्यों बैठ रहे हो? सही है गलत है? पीछे बताइए, सही है गलत है? जब आपको जीने की तमन्ना ही नहीं है, यीशु मसीह तो जीवन देने के लिए आया है, आपने कहा हमें जीवन चाहिए नहीं, तो फिर हमारा टाइम खराब क्यों कर रहे हो और दूसरे लोगों को भी खराब करोगे? क्योंकि आपने हाथ खड़ा करना नहीं, आपके पड़ोसन की जब इसलिए हाथ खड़ा करा, मैं भी ना करूं। पढ़ो यहाँ क्या लिखा है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। कितने जन हैं जो जीवन की इच्छा रखते हैं? कोई कहता मैं थोड़ी सी रखता हूं, बीवी से बहुत दुखी हुए, मैं परिवार से दुखी हूं, अरे पूरा हाथ खड़ा करो कुलदीप, है क्या, कहां गया हाथ? ये क्यों उठवा रहा हूं मैं हाथ मालूम है? ये पवित्र आत्मा देख रहा है आपके हाथों को, कि ये मेरे यीशु की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जीवन देने वाला वही है। आइए विश्वासी हैं आप, विश्वास इससे बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती हैं। नीचे कीजिए हाथ, थैंक यू, धन्यवाद। और आगे पढ़े क्या लिखा है? और अच्छे दिन देखना चाहता है, अच्छे दिन देखना चाहता है। अच्छे दिन का मतलब वही, अंगूठी मेरे पास हो, अच्छे वस्त्र हो, और उसके बाप ने आगे पढ़ा, मैंने पूरा जूते भी दिए उसको, अच्छे से अच्छा वस्त्र लाओ। हालेलुया। इसको पढ़ने रहना, फिर वापसी एंड में फिर पढ़ेंगे इसको। आगे पढ़ो आगे। वह अपनी जीभ को बुराई से, सुनो, कितने जन जीना चाहते हैं और अच्छे दिन देखना चाहते हैं? अपनी किसको? हाथ लगाना जरा जीभ पे। हाँ जी, और बोलो जुबान दफा हो जा, इसके बाद मैं तेरी सुनने वाली नहीं। बोलो दफा हो जा, मैं तेरी नहीं सुननी। बोलो बोलो बोलो, मुझे तेरी नहीं सुननी। बोलो बोलो, मुझे तेरी, ऐसे बोलो ना, मुझे तेरी नहीं सुननी। सुन लो क्या कह रही है। हाँ जी बोलो। अपनी जीभ को बुराई से, अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रह। छल की बातें, कलीसिया में छल की बातें बहुत डाली है शैतान ने, घुमा फिरा के बातें, छल की बातें। कितनों के अंदर छल है, कितनों के अंदर जीभ पे कंट्रोल नहीं है। प्लीज, मैं सीधा सीधा आज इस कलीसिया के अंदर घोषणा करता हूं, जो भी पास्टर के विरुद्ध बोलेगा, अपने आप की वो तैयारी कर ले। मैं मरने के लिए नहीं बोलूंगा, पर फलिए जरूर खिला देगा शैतान आपको, और आपके साथ ना हो जाए तो आज आप मुझे बोल देना ये बात। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बहुत ही जल्द आने वाले हैं। आप तैयारी कर लें। मैं एक सीधी सी बात बोल रहा हूं आपको, मुझे पवित्र आत्मा हर रोज एक ऐसी चीजें, ऐसे से मतलब बता रहा है, ऐसी चीजें मैं क्या बोलूं आपको। और मुझे इतनी चिंता लगी हुई है कि जब मैं अपना हाल देखता हूं कि इतनी नॉलेज, इतना समझ के चल रहा है, इतना सब, मुझे अपना खतरा हो जाता है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि नहीं। वो भाई, आप कौन सी स्टेज पे हो? सोचो, कौन सी स्टेज पे आप? यीशु एक तकड़ी 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 देखा, तकड़ी, वो जो तकड़ी तोलते हैं, एक तकड़ी में यीशु और एक में आप बैठे होंगे। अगर बराबर होगे ना तो लगे, तब स्वर्ग में जाओगे। याद रखना मेरी बात। यीशु के दिल डोल में बढ़ना है। यीशु कैसे बढ़ा, उसमें चलना पड़ेगा आपको और मुझे भी। अगर हम आज हल्के में ले लेंगे ना, मैं गारंटी से कहता हूं स्वर्ग में नहीं जाएंगे हम लोग। ये मत सोचना आप लोग, बहुत सारे विश्वासी सोचते हैं बस मैंने तो प्रस्ताव कर ली, मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। भूल जाना ये बात। हर रोज आपको अपने आप को तैयार करना है, उस तंबू से निकाल के रखना है। कहीं सोए पड़े शैतान आपके तंबू में विजिट कर रहा हो और यीशु मसीह रात आ जाए, तो यीशु मसीह शैतान को लेकर जाएगा स्वर्ग में। गलती कि सही है?
ये तंबू वाले यही रह जाएंगे, जिनके तंबू में हर टाइम शैतान चलता है ना, ये वही रह जाएंगे। तो आगे पढ़ो क्या लिखा है। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। देखिए खुदा ने हमें क्या कहा कलीसिया को, क्या करना है। प्रभु हमें क्या बोल रहा है करने के लिए, मेल मिलाप। हर एक व्यक्ति को चाहिए मेल मिलाप। वचन के अंदर एक बात लिखी है, सुनना ध्यान से। एक बार एक व्यक्ति को समझा दो अकेले में, बाइबल के डिसिप्लिन बता रहा हूं आपको मैं, क्या करना है। एक पास्टर एक बार इसको अकेले में समझाएगा, फिर 4-5 लोगों को लेकर समझाएगा। पहले भी समझ नहीं आया, दूसरा भी समझ में नहीं आया, तीसरी बात पूरी कलीसिया में समझाया जाएगा कि ये व्यक्ति डिफॉल्टर व्यक्ति है, और फिर हम परमेश्वर से भी आजाद हो जाते हैं। मैं ये चीजें क्यों बोल रहा हूं आपको, ताकि आप किसी भी तरीके से शैतान के फंदों में ना आए। पवित्र आत्मा आपको लेकर आया, आपका काम क्या है, अपने पास्टर के साथ वफादार रहे, फालतू की बातें कोई करने की जरूरत नहीं। आप खाना खाएं, सीधा अपने अपने घरों में जाएं, प्रार्थना करें। कोई चीज आपको नहीं पता, आप व्यक्तिगत यहां पर आइए, पास्टर यहां पर हैं, किससे भी आप वचन के बारे में नॉलेज लीजिए। कोई प्रॉब्लम है व्यक्तिगत आइए। और एक चीज मैं और बोलना चाहता हूं कलीसिया में, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम लोग बीच में एजेंट बना लेते हैं अपने। एजेंट समझते हो, मतलब किसी बहन ने कहा कि मुझे मान लो पास्टर साहब से मिलना है, मेरी कलीसिया का हाल सुन लो, मान लो पास्टर जयेश से मिलना है, वो किसी ऐसे बंदे ढूंढेंगे जो मेरे क्लोज में है। भाई मेरे को बहुत डर लगता है पास्टर के पास जाने से, प्लीज आप मेरी बात करा दो। अरे मैं अपनी कलीसिया बोलता हूं, आप आइए, मेरा फोन नंबर सबके पास है, आपने नहीं फोन करना, मेरे को दुखी कर दो। अपनी कलीसिया चंद्री वाली की बात कर रहा हूं, सुन रहे, मैं उनको बोलता हूं बात कि भाई आप सीधा मुझसे बात कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। बस आपका भी ऐसा रिश्ता होना चाहिए। कलीसिया का एक पास्टर के लिए रिश्ता होता है बाप और बेटे का। कितना को समझ आ रही बात। कलीसिया में जो पास्टर होता है ना, वो बाप का समान होता है, मतलब बाप है वो, और बाप से कोई भी बच्चा शर्माता नहीं है। कौन बच्चा जो बाप से शर्माता है, बोलो। मैं तो जिंदगी में देखा नहीं, बाप ही खाल तारने वाले देखे हैं सारे बच्चे। कोई देखा कोई लड़की या कोई लड़का कि बाप से शर्माते हैं, बाप क्या तिगड़े रहते हैं, तो इधर भी तिगड़े रहा करो आके, मुझे ये है कुछ भी खुल के बात करो, क्या टेंशन है। पर शैतान को किसी भी तरीके से मौका ना दे। पूरा पढ़ दे 10 और 11 और एक और पढ़ो, रोमियो उसका 14-19, सुनो जल्दी जल्दी। उसका रोमियो ही पढ़ना आपने 10 का 17 से 19, फटाफट जल्दी। 14-19 और फिर 10 का। इसलिए हम उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। सुनिए, पवित्र आत्मा ने हमें किस लिए ठहराया, हम उन बातों में लगे जिसमें सुधार हो। बहने बहने बात करें, ऐसी वचन से बात करें, ऐसी गहरे की बातें करें कि एक दूसरे का सुधार हो। भाई भाई जब बैठे बात करें, ऐसी बात करें कि एक दूसरे का सुधार हो। गलातियों उसका 5 पढ़ो, क्या लिखा है गलातियों 5 क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में। अब सुनिए लास्ट एंड फाइनल, इसमें क्लोज कर दूंगा, प्रचार सुनना ध्यान से, रिपीट कर दोबारा से। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, क्योंकि शरीर जो है वो आत्मा के विरोध में है, और शरीर जो है वो संसार को पसंद करता है। कभी आप देखना, जब आप कोई मार्ग में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उस संसार की चीजों को देख देख कर उत्साह होता रहता है, ये ले लूं ये ले लूं ये ले लूं, होता कि नहीं होता। आपका आत्मा बोलता है, आपका आत्मा बोलता है बूट पाऊंगा कोट पाऊंगा, कौन बोल रहा है, शरीर। आपका जो शरीर है वो संसार के साथ दोस्ती करना चाहता है, और हम लोग शरीर के अनुसार चल पड़ते हैं। प्रॉब्लम कहां है हमारी, पर पूरा प्रदेश क्या लिखा है। और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। सुन रहे हैं, शरीर और आत्मा विरोधी हैं। आपका शरीर आपको संसार में रखना चाहता है, और आत्मा प्रभु के साथ जोड़ना चाहता है। लेकिन वो शैतान कौन है, वो संसार का राजा कहलाता है। वो चाहता है आपके शरीरों पर अटैक करे, और जब शरीरों पर अटैक होता है, ये चुगली चपाटे ये वो, हम घट नहीं सकते, हम पास्टर झुक नहीं सकते, हम अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं, ये कौन है, ये शरीर है जो मानने को तैयार है। इस वजह से हमारे ऊपर बीमारियां, दुख, गरीबी, प्रॉब्लम, संकट, टेंशन शैतान पाके रखता है, क्योंकि हम अपने आप को छोटा नहीं करना चाहते। और परमेश्वर ने पास्टरों को नियुक्त किया है। एक वचन पढ़ो मेरे साथ, देखो क्या लिखा है यहां पर, रोमियो उसका 10 अध्याय उसका 15 क्या लिखा है। रोमियो 10:15। और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे, सुन रहे? जैसा लिखा है,
उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया। वो पुत्र लौट कर आया, उसे अच्छे वस्त्र दिए गए, उसे अंगूठी दी गई, उसे पांव में बूट पहनाए कि अब जा, फलिए नहीं, जाके परमेश्वर की स्वर्ग की महिमा कर। अगर परमेश्वर आपको प्यार करता है, हम लोगों को प्यार किया है, लिखा है हम अगर वो ना भेजे तो कैसे सुसमाचार सुना सकते हैं। अगर परमेश्वर मुझे खड़ा ना करे तो इतनी बातें मैं आपको कैसे बता सकता हूं? नहीं बता सकता। आप बिलीव करें, आप स्टेज पे आइए, जो कहते हैं प्रीचिंग कर लूंगा मैं, ये मैं तो स्टेज पे आओ, अगर आपकी टंगे ऐसे ना हिलगी ना तो मुझे कह देना। ये आत्मा ही है जो बोल रहा है, आपसे बात कर रहा है। प्रभु ने नियुक्त किया है हम लोगों को कि आपको सबको एक राजा की तरह लाइफ व्यतीत करने के लिए बताया जाए कि हम कैसे अंधकार से बचे रहे। हालेलुया। आज टीचिंग शैतान पास्टर के द्वारा इतनी गलत दे रहा है, इतनी गलत दे रहा है, आप हैरान रह जाएंगे। मैं भी किसी पास्टर को सुन रहा था फेसबुक पे, कहता है आज जो चमत्कार हो रहे हैं, कहता मैं इनके विरोध में नहीं हूं, अब सुनना, पर कहता अगर यीशु मसीह ने चमत्कार करने ही होते तो सलीब के ऊपर डाकू ने कहा कि तू मुझे बचा ले और अपने आप को बचा ले। कहता अगर चमत्कार यीशु मसीह करने होते तो यीशु मसीह चमत्कार कर देता। देखो क्या बात बोली इस बंदे ने, क्या बोला, आप समझ रहे हो? एक तरफ तो कह रहा है कि मैं चमत्कार के खिलाफ नहीं हूं, और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि चमत्कार यीशु चाहता तो कर देता। तो चमत्कार की जरूरत नहीं है। आज उसकी क्या कहें हम, किधर बोल रहा है बंदा? ऐसे ही लोग भरम की आत्मा में लोगों को डाल रहे हैं। यीशु की पूरी मिनिस्ट्री में चमत्कार है, वो चमत्कार अगर नहीं होते तो कौन यीशु को जानता? अगर आपकी लाइफ में चमत्कार ना होते तो आप परमेश्वर जानते? और चमत्कार हो क्यों रहे हैं? ये एक बाप की इच्छा है कि मेरे बेटे बीमार ना रहे। आप दुनिया के माँ बाप हो, आप चाहते हो आपके बच्चे बीमार हो जाए, मर जाए? तो फिर जिस परमेश्वर ने आपको और हम सबको बनाया है, क्या वो चाहता है कि हम नाश हो जाए? इसलिए वो चमत्कार कर रहा है। वो दिखा रहा है कि मैं जीवता परमेश्वर हूं। चमत्कार आपके हाथ में है, चमत्कार आपके मुंह में है। चमत्कारों के खिलाफ मत बोलिए आप, पर चमत्कार को आप नींव ना बनाए। भी चमत्कार ले लिया और घर में बैठ गया, नहीं, ज्यादा जानकारी आप खुदा के लिए ले। पूरा पढ़ो, क्या लिखा जल्दी से। उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। रोमियो 12:13 पढ़ो जल्दी से। 12:13। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। अब सुनिए, पवित्र लोग कौन है? जिनको परमेश्वर नियुक्त किया है, पास्टर। अब ध्यान देना, बहुत सारे आपको फेसबुक यूट्यूब पे मिलेंगे, पास्टरों को भेंट देने की जरूरत नहीं, दशमांश देने की जरूरत नहीं है, कुछ हेल्प करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं करने की। एक आज में सिस्टर छोटी सी बेचारी, पता नहीं कौन थी, वो बोल रही, वो चल सुना दिया, काम धंधा करो। अब सुनिए, प्रभु वचन लिखा है मांगना नहीं किससे, काम करो। अच्छी बात है, काम करो, मैं भी कहता हूँ काम करो, पर आप किस विषय बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो काम करो? अगर आपका पास्टर नौकरी करने लग जाए, बताइए, मुझे समझाना पड़ेगा नहीं बात। अगर आपका पास्टर नौकरी करने लग जाए और आपको कौन टाइम देगा? जो पास्टर को आप बुला लेते हो, विजिट पे आइए, दुआ कीजिए घर पे, तो पास्टर नौकरी करेगा कि प्रभु काम करेगा? लोगों को समझ नहीं है। ये भी एक ऐसा कार्य है, खुदा का कार्य है। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, ये भी खुदा ने काम दिया पास्टरों को, इससे बड़ा तो काम ही नहीं है। सीधी सीधी शैतान के साथ फाइट करते हैं पास्टर, मालूम है इस बात का आपको? सीधे सीधे लूसीफर के साथ फाइट होती है पास्टरों की। जब जाते हैं आपके भूत प्रेत निकल जाते हैं, जो चीजें आपको दुखी करती है वो निकलती है, मालूम है? वो परिवार तक पहुंच जाती है। कई बहुत सारे पास्टर इधर उधर भाग जाते हैं, उनको समझ नहीं है, उनका बैकअप नहीं होता प्रार्थना करने वाला। इस चर्च के अंदर एक बहुत बड़ा अभिषेक खुदा ने खोला हुआ है और ये बढ़ता जाएगा, याद रखना मेरी बात। हालेलुया, हालेलुया। और ये क्यों खोला खुदा ने? कि मैं खुद मिनिस्ट्री के चेयरमैन होने के नाते अपनी ब्रांचेस के लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। बैकअप चाहिए होता है, और आज पास्टर के पास बैकअप नहीं है, क्योंकि खुदा का दास सीनियर उनके लिए दुआ करे, बस वो अकेले कर रहे हैं। पवित्र आत्मा मेरा लीडर है, अरे पवित्र आत्मा तो है, वो तो सबका है। एक व्यक्तिगत आपका बंदा होना चाहिए पास्टर के पास, जो आपको सलाह दे, जो आपकी प्रार्थना करे। लोगों को मालूम नहीं है। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ो द्वारा से। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। आप किसने बोला ये वचन? मैंने तो लिखी नहीं बाइबल। पवित्र लोगों को जो चीज जरूरत है उसको पूरा करो। मान लो आपका पास्टर है, आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास्टर की नीड क्या है। अब सुनना, मेरे पास्टर की, और आप ये सोचोगे कि पास्टर ये बोल रहे हैं कि पास्टर को क्या जरूरत है। पास्टर को खुदा ने क्या काम बोला है, क्या दर्शन है, क्या लक्ष्य है। मान लीजिए आपका पास्टर बाइबल स्कूल चला रहा है, उदाहरण के तौर पे, तो आपके पास्टर को किस चीज की जरूरत है? किसी से पूछो, किसी की जरूरत है? और अब आपको क्लियर
कलीसिया को व्यक्तिगत ये सोचना चाहिए कि हमारे पास जो है, जो हम हेल्प कर सकते हैं, वो अपने पास्टर को दे, ताकि बाइबल स्कूल चलाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी उन्होंने बोला हम चाहते हैं बाहर चर्च लगाने के लिए, तो वो आप सब जितना दे सकते हैं दे, उसके ऊपर आप प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं देना चाहता हूं, मुझे दे, ताकि मैं तेरे दास को देखे आऊं, वो तेरा काम है। इस नीयत के साथ आप अपने परिवार को चलाइए। आने वाले बच्चे भी आपके ब्लेसिंग लेंगे, वो खुदा की जो आपके द्वारा है। हमें हालेलुया, हालेलुया। काम सिर्फ सुने, काम सिर्फ अब्राहम ने किया। एक अब्राहम के काम की वजह से सब हम ब्लेस हैं, एक व्यक्ति की वजह से। उसके बलिदान को देखकर परमेश्वर खुश हो गया। आपके आज जो बलिदान है, जो आप खुदागरी करते हैं, वो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष बनी रहेंगी। अगर आप सुनो, अगर एक कलीसिया पूरी मैं बोल रहा हूं कुछ भी नहीं देगी ना, ये तब भी बाइबल स्कूल स्टैंडर्ड से चलेगा। याद रखना ये बात। खुदा का काम कभी जिंदगी में मैंने रुकते नहीं देखा। मैं एक चैलेंज हाथ बोलता हूं बात, और ना ही कोई माइक लाल उसको रोक सकता है। लेकिन हाँ, मनुष्य थोड़ा प्रॉब्लम तो पा देता है खुदा का काम में, पर रोक नहीं सकता। तो क्यों ना हम पूर्ण से अपने को सिलेंडर करके, और सच में प्रभु मैंने स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया, अपने पास्टर के विरुद्ध पाप किया, मैं माफी मांगता हूं। परमेश्वर बोलेगा आज ही तुझे मैं नए वस्त्र देता हूं। हालेलुया। इन्हें अंगूठी पहनाओ, ये मेरी पहचान है राजा की, और उनको सुसमाचार के लिए नए बूट दो। हमें हालेलुया। आपको मालूम, मैं छोटी सी बात बोल के क्लोज करना चाहता हूँ, सुनिए ध्यान से। जब मैं ऐसे सिंपल तरीके से अपना लोअर या कोई टी शर्ट पा घूमता रहता हूँ ना, मैं एक दूसरे पास्टर जैसे बोल होता हूँ, सच बता रहा मैं आपको। लेकिन बिलीव करना, जब मुझे मीटिंग में कहीं जाना हो, जब मैं पैंट कोट पा के ना, और जब बूट पा लेता हूँ ना, बूट पाते ही ना ऐसे वो शेर आ गया मेरे अंदर। मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूँ। आपने कई बार सोचा होगा यहाँ पे, यानी पास्टर साहब सब बूट उतारते हैं, पास्टर बूट क्यों नहीं उतारते? मुझे पता कलीसिया सोचती हो कि नहीं। कई बंदों दिमाग में आती है बात, यार पास्टर साहब बूट पा के उत्ते आ जाते हैं। तो किसी बूट के बारे में बता दूं, पर मैं बूट तारना नहीं चाहता। सच पूछो तो बूट तार के मेरे को ऐसा होता है जैसे कुछ अधूरा सा लग रहा है, ऐसे मतलब एक फील। लेकिन जब मैं पूरी ड्रेस में आता हूं ना, अंदर से भी बाहर से भी, फिर आज जैसे आना मेरे सामने, मतलब ऐसा शेर सा आ जाता है अंदर। तो एक फीलिंग है, अभी नहीं बोल दिया बूट पाना। आप नए वस्त्र डाल लीजिए, पुरानी अपनी चीजों को छोड़ दी। पुराने वस्त्रों का मतलब है पुराने शील के जो काम छोड़ दो, उनको हट नए बनाओ अपने आप को। प्रभु के वचन पर चले, न दाएं न बाएं। कोशिश करें कि हम खुदा के विरुद्ध ना चलें। आप चर्च में भी आ रहे हो, बाबा के पास भी जा रहे हो, आप विवाह शादी करनी है, पहले फिर जाके पितरों को सूर का बच्चा चढ़ा के आ रहे हो, फिर वही पुरानी बातें। तो ये चीज आपको परमेश्वर वस्त्रों को उतार दो, ये चीज उतारो, न्यू बनो। आमीन। दुनिया की बातों मत फंसिए आप। कोई बकरा या मुर्गा, चिट्टा बकरा, काला बकरा, फलानी, ये देने से अगर उधार हो जाता ना, छुटकारा हो जाता किसी के बलिदान देने से, तो यीशु को बलिदान देने की जरूरत ना पड़ती। यीशु मसीह ने एक ही बार में अपने बलिदान दे दिया मनुष्य के लिए, बस कोई टेंशन नहीं। अब सब बलिदान हो चुके हैं, आप आशीष पाए व्यक्ति है। सिर्फ इतना बोलना है, प्रभु मैंने स्वर्ग के विरुद्ध भी पाप किया और पास्टर के विरुद्ध पाप किया, मुझे माफ कर। आज ही आपको परमेश्वर ब्लेस कर देगा, खत्म बात। आमीन। कोई पहाड़ी चढ़ने की जरूरत नहीं, कोई सुरंग के नीचे जाने की जरूरत नहीं, कोई पुली के नीचे जाने की जरूरत नहीं, कोई पानी में डूबने की जरूरत नहीं आपको। फिर सर्दी हो रही है, बर्फ में खड़े हो जाओ। खुदा अपने बच्चों को बर्फ में क्यों खड़ा करेगा? जब सर्दी होती है आप क्या बोलते हो? बेटा आज नहाना, कहता ना, आप कहते हो ना कि ठंडा लग जाए, तो परमेश्वर तुम्हें कहेगा ठंडे के टाइम में डूब जाओ, बर्फ में खड़े हो जाओ। शैतान डबोना चाहता है आप लोगों को, मारना चाहता है शैतान आपको। प्लीज अपने आप को हीरो मत बनाए और खुदा के सामने छोटे बन जाए। जो परमेश्वर प्रेम करता है आपसे, वो चाहता है मेरे बेटे लौट कर आए, मेरे जवान बच्चे लौट कर आए। दुखी आप, बिजनेस चल रहा, ये नहीं हो रहा, अरे एक दिन 10 मिनट बैठो खुदा के सामने, खुदा बाप बहुत याद रखे खा लिया मैंने, प्लीज मैं सारी गलती मानता छोड़ता हूँ। आज के बाद बस मैं आपका नाम लेके चलूंगा, यीशु के नाम से चलूंगा। बोलेंगे आप, चलिए आप बिजनेस पर चलिए, ना सफलता मिली तो मुझे कहना, क्योंकि खुदा आपके हृदय को देख रहा है। आमीन। हालेलुया।